आज फिर हम लोग बात करेंगे एक ऐसे एडजस्टमेंट पे जो अक्सर कहीं ना कहीं जब अयोग्य अकाउंटेंट होता है तो इस तरह की गलती हो जाती है। वो गलती ये हो सकती है, ये मिस्टेक ये हो सकता है कि जब उसने फिक्स एसेट को सेल किया गया हो या सेल किया हो और जो सेल ऑफ फिक्स एसेट है उसको सेल ऑफ गुड्स मान लिया जाए। जब ये सूचना हमें आउटसाइड ट्रायल बैलेंस दी गई रहेगी कि हमने एसेट को बेचा है, सेल ऑफ एसेट है, लेकिन उसको क्या मान लिया है गलती से, सेल ऑफ गुड्स मान लिया। इसके पहले हम एक बात बता दें, ये जो वर्ड हमारा है जो सेल, अगर हम लोग अकाउंटिंग की भाषा में जहां भी सेल वर्ड यूज करते हैं तो इस वर्ड को ये समझते हैं कि अकाउंटिंग में सेल वर्ड इज रिजर्व ओनली फॉर गुड्स। ये जो सेल वर्ड है हम लोग सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। अन्य चीजों हम सेल करेंगे उसके लिए भले आप ऐसे बोलने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए आप सेल वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जब हम लोग अकाउंटिंग की भाषा में आएंगे, अकाउंटेंसी की भाषा में आएंगे तो वैसे हालत में रिकॉर्डिंग करने के लिए, लेखांकन करने के लिए ये सेल वर्ड सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए प्रयोग करते हैं। और सबको पता है गुड्स होता क्या है, जो आइटम्स हमने लिया है फिर से बेचने के लिए या जिस आइटम का हमारा व्यापार है, जिसमें हम लोग डील करते हैं, उन्हीं आइटम्स को हम लोग गुड्स भी कहते हैं। और गुड्स के अलावा भी किसी व्यापार में अन्य आइटम्स हो सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटेंसी ये जो है सेल सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखते हैं फिर ये जो सेल किया है, फिक्स एसेट को बेचा, ये फिक्स एसेट गुड्स तो है नहीं, लेकिन जब इसको सेल किया है तो बाई मिस्टेक या जैसे ही क्या मान लिया गया है, सेल ऑफ गुड्स मान लिया है, जबकि ये फिक्स एसेट का सेल और गुड्स का सेल दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। सेल वर्ड सिर्फ गुड्स के लिए। तो देखते हैं क्या मिस्टेक हो चुका है। बाहर जो सूचना है, फिक्स एसेट जब बेचा जाएगा तो क्या होगा, फिक्स एसेट हमारे व्यापार से, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कम हो जाएगा। और फिक्स एसेट जब हम बेचते हैं तो सेल वर्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि डायरेक्टली उस फिक्स एसेट का नाम रख कर एंट्री करते हैं। जैसे अगर ये कहा जाए कि 10,000 का फर्नीचर बेच दिया, जबकि फर्नीचर गुड्स नहीं है, फर्नीचर एक एसेट के फॉर्म में है, तो 10,000 का फर्नीचर यानी एसेट बेच दिया, तो अगर हो सकता है कि कैश आया हो या फिर चेक हो या फिर उधार बेच दिया किसी अपने जान पहचान वाले को, तो डेबिट तो करेंगे। कैश आ रहा तो कैश, चेक आ रहा तो बैंक, और उधार बेचा तो पार्टी का नाम डेबिट करेंगे। और हमारे व्यापार से वो फर्नीचर यानी एसेट जा रहा है बाहर, तो उस एसेट का नाम क्रेडिट कर देंगे। तो चलो मान लेते हैं कि हमारा फर्नीचर ही था, तो टू फर्नीचर अकाउंट कर देंगे। इस एंट्री का मतलब क्या है, ये करेक्ट एंट्री है, ये बिल्कुल करेक्ट लाइन है, उसमें ये भी सही है। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि जब बेचा है फिक्स एसेट, लेकिन वहाँ पर कौन सा वर्ड इस्तेमाल कर लिया है, सेल ऑफ गुड्स। और जब जब हम लोग सेल ऑफ गुड्स इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह के आइटम का नाम नहीं आकर के क्या आ जाएगा, सेल आ जाएगा। यानी उन्होंने ऐसे कर दिया है, जो सेल नहीं माना जाता उसको उन्होंने सेल मान लिया। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि सेल, हमारा जो नॉर्मल सेल है वो बढ़ गया है। तो मिस्टेक हो गया, सेल बढ़ गया है। सेल का नेचर क्या है, हमेशा क्रेडिट होता है, ऐड होता चलेगा, बढ़ता जाएगा। जितनी बार सेल को केट करेंगे, केट होना ही है इसको, वो बढ़ता जाएगा। तो जैसे हमने फिक्स एसेट को सेल किया और उसको सेल मान लिया तो सेल बढ़ा दिया, जबकि वो गुड्स नहीं था। तो हमें इस सेल को ठीक करने की एंट्री करनी पड़ेगी। ये तो बिल्कुल ठीक ठाक है, ये एंट्री ठीक करेंगे, यानी कि सेल अगर बढ़ गया तो हमें घटाना पड़ जाएगा। और हम सब जानते हैं किसी आइटम में से माइनस करने के लिए, घटाने के लिए, उस आइटम के जो डेबिट क्रेडिट होने का जो नेचर है उसको रिवर्स कर देते हैं। तो सेल का क्या नेचर है, क्रेडिट होता है, चूँकि इनकम माना जाता है। अब इसको माइनस करना है तो रिवर्स करके डेबिट कर देंगे, ये घट जाएगा तो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम करेक्ट करने के लिए इसको एंट्री करते हैं, जिसको हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री कह सकते हैं। अगर ये मिस्टेक हो तो एडजस्टमेंट एंट्री अगर हम करना चाहें
तो करेक्ट एंट्री करनी पड़ेगी हमको, एक तरह से रेक्टिफाई करना पड़ेगा इसको। बाय मिस्टेक सेल बढ़ गया है क्योंकि बेचा हमने एसेट, उसको सेल मान लिया, तो सेल क्रेडिट हो चुका है, उसको ठीक कर लेते हैं। तो क्रेडिट है उसको डेबिट कर देंगे और ठीक हो जाएगा। तो सेल्स अकाउंट डेबिट, और व्यापार से जो रियल पोजीशन है उस एसेट को जाना चाहिए बाहर, तो क्रेडिट होना चाहिए। बिल्कुल एसेट बाहर गया है बिक करके, तो वो जो कंसर्न्ड एसेट है, जो रिगार्डिंग एसेट है, जो बेचा गया, उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं डॉट डॉट कंसर्न एसेट अकाउंट। और जैसे हम एंट्री पास करेंगे, ये गलती हमारी रेक्टिफाई हो चुकी है और हमने इस तरह का एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी है। बीइंग सेल रेक्टिफाइड कर दो अब कुछ भी इस चीज़ को। अब इसको मिटाते हैं। ये एंट्री हमारी ठीक हुई, हमने एडजस्टमेंट की एंट्री पास कर दी। अब देखते हैं कि बैलेंस शीट में या फाइनल अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में जो नाम रखें, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या इसका पोजीशन होगा, कहाँ जाएगा। अच्छा, एक बात और हो सकती है कि ये जो हमने सेल की है एसेट, उसकी एंट्री तो हमने सुधार दी है एंट्री पास करके। अब ये देखना है कि अगर ये फिक्स एसेट सेल किया है तो क्या प्रॉफिट पर किया है, या फिक्स एसेट सेल किया है तो क्या लॉस पर किया है। कुछ भी हो सकता है। अगर हमने फिक्स एसेट को सेल किया है प्रॉफिट पर, तो कुछ प्रॉफिट का पोर्शन आया होगा। अगर हमने इसको लॉस पर सेल कर दिया है तो कुछ लॉस का पोर्शन होगा। तो ये फिक्स एसेट अगर हम प्रॉफिट पर करें तब भी उसका प्रॉफिट पीएल अकाउंट में ले जाएंगे, या फिर लॉस पर अगर होता है तब भी उसका लॉस पीएल अकाउंट में जाएगा। तो कह सकते हैं कि इफ फिक्स एसेट इज सोल्ड ऑन प्रॉफिट, देन जो प्रॉफिट है उसका सिर्फ प्रॉफिट, वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड में। और यदि हम उसको लॉस पर सेल करते हैं, फिक्स एसेट इज सोल्ड ऑन लॉस, देन अमाउंट ऑफ लॉस इज डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस लॉस आइटम को हम लोग डेबिट कर देंगे। अगर कहीं प्रॉफिट पर बेचते हैं तो ये प्रॉफिट ऑन फिक्स एसेट हमको क्रेडिट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और बैलेंस शीट में जब चलेंगे हम लोग, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो रिगार्डिंग या कंसर्न्ड एसेट है जिसको बेचा है हमने, उस एसेट में से इस बेचे गए एसेट का कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे। हम लोग समझेंगे इसको एक एग्जांपल के तौर पर। तो ये बात है, हमने ये कर लिया। तो कह सकते हैं कि यदि फिक्स एसेट को प्रॉफिट पर बेचा जाए तो उसके प्रॉफिट के आइटम को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और यदि कहीं उस फिक्स एसेट को हमने लॉस पर बेचा है तो उस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। और उस एसेट का जो कॉस्ट प्राइस है, जो लागत है, उस कॉस्ट प्राइस को बैलेंस शीट के एसेट साइड में संबंधित एसेट में से माइनस कर देंगे। तो ये इसका पोजीशन होगा अगर इस पर बेचे या फिर ऐसे बेचें तो, और उसके एडजस्टमेंट एंट्री ये होगी। अगर देखते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर, चलिए मान लेते हैं कि हमारा ये ट्रायल बैलेंस है। हम मान लेते हैं कि हमारा एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ और ट्रायल बैलेंस के बाहर कुछ सूचनाएं दी गई हैं, अमाउंट दिया होगा। तो मान लिया ये हमारा ऐसे है। सपोज ये ट्रायल बैलेंस है, उसका एक्सट्रैक्ट हमने कर दिया इसको। ये हमारा है डीआर साइड, ये हमारा है सीआर साइड। यहाँ पर हम एक फर्नीचर ही मान लेते हैं या मशीन मान लेते हैं, कोई भी एसेट मान लेते हैं। चलो हम यहाँ पर फर्नीचर ही मान लेते हैं। ट्रायल बैलेंस में हमारा फर्नीचर दिया है, एसेट है, डेबिट साइड में होगा। ये 40,000 हमारा था, ठीक है। अगर 40,000 का एसेट हमारा था यहाँ पर, और हो सकता है यहाँ पर सेल भी होगा। सेल किसके लिए आया है? सिर्फ गुड्स के लिए आया है। और ये क्रेडिट साइड में होगा। मान लेते हैं कि ये 2 लाख का हमारा सेल शो कर रहा है ट्रायल बैलेंस के अंदर, ये भी हमने देख लिया। और बाहर सूचना है
और एडजस्टमेंट में ये अगर लिखा गया है कि हमने फर्नीचर का कुछ पार्ट जिसका कॉस्ट सोल्ड फर्नीचर ऑफ कॉस्ट $2000 फॉर ₹2500। 2000 लागत के फर्नीचर को हमने कितना में सेल कर दिया है? 2500 में बेच दिया है। वह फर्नीचर जिसको हमने बेचा है 2500 में, उसकी लागत कितनी थी, उसका कॉस्ट कितना था? 2000। इससे पता लग रहा है कि 2000 के फर्नीचर को 2500 में बेच दिया तो 500 का हमारा प्रॉफिट हो गया। एंड wrongly added to sales या wrongly considered as sales of goods या wrongly considered as sales of goods। 2000 लागत के फर्नीचर को 2500 में बेचा गया और गलती से उसको सेल में ऐड कर दिया गया है या गलती से उसको माल के बिक्री मान लिया गया है। ये हमारे इंफॉर्मेशन हैं जो आउटसाइड दिए गए हैं ट्रायल बैलेंस के। अब इस इंफॉर्मेशन के आधार पर हमको देखना है कि फाइनल अकाउंट में इसको जगह कहाँ कहाँ हम लोग ये करेंगे। इसको हम मिटा देते हैं, ये काम ख़त्म हो जाएगा। अगर ये एंट्री आप पास करना चाहोगे एडजस्टमेंट एंट्री, तो इस एडजस्टमेंट को हम लोग क्या दिखाएंगे? ये सेल्स में कितना जा चुका है? सेल्स में ये कॉस्ट नहीं जाता है, सेल्स में कॉस्ट प्लस जो उसका प्रॉफिट आया फिगर वो जाता है। तो सेल्स में जा चुका है कितना। अगर ये फिगर हम यहाँ लेना चाहें तो ये लिख सकते हैं और ये कंसर्न आइटम में कितना डाल दें, यहाँ पर 2500 डाल दिया। ये कहानी ख़त्म हो गई क्योंकि सेल आपने मान लिया है। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब देखते हैं कि फाइनल अकाउंट में इसकी जगह हम लोग क्या देंगे, कहाँ जाएगा फाइनल अकाउंट में, कैसे काम करेगा। इसको हम यहाँ से उड़ा देते हैं और देखते हैं फाइनल अकाउंट में कहाँ जाएगा। हम एक उठा लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये कंबाइन कर लेते हैं इसको। ऐसे कंबाइन में हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग या एंडेड, कुछ भी लिख देना है इसमें। तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। यहाँ पर हमने ऐसे मान लिया, ये जो पोर्शन है ऊपर वाला, ये ऊपर वाला हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है और नीचे जो हम खींच रहे हैं ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। हम सब जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग के एक साथ कंबाइंडली बनाया जा सकता है, अक्सर बनता भी है। अब करना क्या है, ये जो हमारा एडजस्टमेंट है इसके फाइनल अकाउंट में कहाँ कहाँ शो करते हैं तो देखते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट, ये जो सेल्स है ट्रेडिंग अकाउंट के शेयर साइड में आ जाएगा। ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 2 लाख। चूंकि सेल में ये ऐड हो चुका है उसको माइनस करना पड़ेगा, तो हम यहाँ से माइनस करते हैं। सेल ऑफ फर्नीचर कितना फिगर आ चुका है? 2500 आ चुका है। जैसे ये सेल हम ठीक करेंगे तो असली सेल बाहर आउटर कॉलम में आ जाएगा। तो हमने माइनस कर दिया इसमें से 1,97,500। ये हमारा असली सेल आ गया। हमने सेल को करेक्ट कर दिया, ट्रेडिंग अकाउंट के शेयर साइड में चला गया। अब दोबारा, चूंकि एडजस्टमेंट ये हमारा ध्यान रखना, ये एडजस्टमेंट है 2 जगहों पर जाना चाहिए या हो सकता है कि 3 जगहों पर जाए, पिकुलियर हो सकता है। अब देखते हैं फिर पीएल अकाउंट में।
पीएल अकाउंट में इसलिए कि यहाँ देख रहे हैं कि 500 रुपये का प्रॉफिट है, 2000 के फर्नीचर को हमने 2500 में बेचा है, तो 500 क्या है, प्रॉफिट है। अब इस प्रॉफिट को हम लोग पीएल अकाउंट के सीआर साइड में शो करेंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये 500 हमारा यहाँ आ गया, ये भी हमने कट कर लिया। अब चलते हैं बैलेंस शीट में। अगर हम बैलेंस शीट यहाँ मान लें तो नीचे कर लेते हैं बैलेंस शीट। इसमें दोनों आ गया, ट्रेडिंग अकाउंट भी है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है। तो तीसरा पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट हम यहाँ पर ड्राफ्ट कर रहे हैं बैलेंस शीट। यहाँ पर बैलेंस शीट अगर हम कर दें, लिख देना ब्रैकेट में एज ऑन एज एट जो लिखना है। तो ये बैलेंस शीट है। हम सब जानते हैं कि लेफ्ट साइड क्या है, लेफ्टी साइड है, और राइट साइड इसका एसेट साइड है, वो भी लिख देना कुछ लिखने। अब देखते हैं कि ये फर्नीचर ट्रायल बैलेंस में कितना दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस में है 40,000। हम एसेट साइड में लिखेंगे फिक्स एसेट के हेडिंग में फर्नीचर, ये हमने ले लिया 40,000 फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। अब जो फर्नीचर हमने सेल कर दिया वो तो माइनस होना चाहिए, वो जा चुका है, बट माइनस किया नहीं है क्योंकि वो सेल में हमने कर दिया था उसको। अब फर्नीचर जो बेचा उसका कॉस्ट यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। कितना कॉस्ट था, 2000 ये पर था, और ये माइनस करने के बाद बाहर आ जाएगा 38 आउटर कॉलम में। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं, इस प्रकार कह सकते हैं कि अगर ये एडजस्टमेंट होगा, किसी भी एसेट को प्रॉफिट पर बेचा जाए तो उसके पूरे अमाउंट, पूरे उसके सेल अमाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में सेल में से माइनस कर देते हैं, और फिर उस बेचे गए एसेट पर जो प्रॉफिट का अमाउंट है उसको पीएल अकाउंट के सीआर साइड में शो करते हैं, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में उस संबंधित एसेट में से बेचे गए एसेट का कॉस्ट घटा देते हैं। तो इस प्रकार इसको जगह कहाँ मिल गई, फाइनल अकाउंट में जगह मिल गई। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर यही कहानी ऐसे होती कि इस 2000 के फर्नीचर को इन्होंने 1200 रुपये में बेचा, या 2000 के फर्नीचर को इन्होंने 1000 में बेचा। चलिए हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं फिगर को, एक बार गौर से देखना, पहले वाला थोड़ा सा ट्विस्टिंग कर रहे हैं इसमें। इस 2000 के फर्नीचर को कितना में सेल कर दिया, 1000 में सेल कर दिया। तो जब 1000 में सेल करेगा, यही फिगर है, तो लॉस हो गया 1000। अब देखते हैं जब लॉस में बेचा है इस एसेट को और गलती से उसको सेल ऑफ गुड्स कंसीडर कर लिया, यानी सेल मान लिया है, तब इसको ठीक करते हुए फाइनल अकाउंट में क्या जगह हम लोग देंगे। तो देखते हैं, चूँकि सेल मान लिया है तो सेल तो ये फिगर है, ये तो कॉस्ट है, ये सेल जहाँ चला गया है तो ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में जब आएंगे वैसे हालत में, तब यहाँ पर ऐसे कर देंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में सेल में से जो एसेट का सेल आपने ऐड किया था माइनस कर देंगे, तब कितना बच जाएगा, तो बाहर ये बच जाएगा हमारा 1,99,000, 1,99,000। ये आउटर कॉलम में हमारा सेल अब करेक्ट हो गया। फिर देखते हैं, चूँकि ये लॉस पर बेचा है, देयर इज लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, देन अमाउंट ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो लॉस हुआ है बेचने पर, वो लॉस को हम लोग पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लेके आएंगे, और इसको ऐसे लिख देंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। कितना, 2000 का था, हमने 1000 में बेच दिया, तो 1000 लॉस हो गया। इस लॉस को पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दिया, और ये पहली वाली एंट्री है, इसको हम यहाँ से उड़ा देंगे, यहाँ पर नहीं रहेगी। तो इस प्रकार हमने इसको कहाँ दिखा दिया, ट्रेडिंग में दिखा दिया, सेल को ठीक कर लिया, और फिर लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में नोट कर दिया। फिर आते हैं बैलेंस शीट में। जब बैलेंस शीट में आएंगे
तो जो संबंधित एसेट है, जो कंसर्न एसेट है जिसको बेचा गया है, उसका कॉस्ट कितना है, कॉस्ट उठकर 2 आ जाएगा। इस कॉस्ट को ही हमें माइनस करना है, जो माइनस किया तो ये असली फिगर ऐसा ही रहेगा। तो इस प्रकार जब किसी फिक्स एसेट को सेल किया जाए और उसको गलती से सेल ऑफ गुड्स कंसीडर कर लिया जाए या मान लिया जाए, वैसे हालत में या तो वो प्रॉफिट बेचा होगा या फिर वो लॉस तो बेचा होगा, तो इस प्रॉफिट या लॉस की जगह कहाँ कहाँ होगी फाइनल अकाउंट में। उम्मीद है ये बात समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। उस बेचे गए एसेट के सेल वैल्यू को ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में सेल में से माइनस कर देते हैं। फिर यदि वो प्रॉफिट पर बेचा गया है तो उसके प्रॉफिट अमाउंट को पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं, और यदि वो लॉस पर बेचा गया है तो उसके लॉस अमाउंट को पीएल अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। और अंत में बैलेंस शीट में आएंगे तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में उस संबंधित एसेट में से बेचे गए एसेट के कॉस्ट को माइनस कर देते हैं और ये कहानी खत्म हो जाती है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक नया एडजस्टमेंट लेते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हो सकता है कि सेल ऑफ गुड्स कंसीडर्ड एज सेल ऑफ फिक्स एसेट, माल बेचा है लेकिन गलती से वो क्या मान लिया, फिक्स एसेट का सेल मान लिया। तो सेल वर्ड तो गुड्स के लिए आता है, इन्होंने गुड्स तो बेचा बट सेल वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, वो सीधे उस संपत्ति का नाम ले लिया, कोई मिस्टेक। अगर इसको मिटाते हैं फिर देखते हैं क्या क्या हो सकता है। अगर ऐसा होगा कि हम माल को बेचें, माल सेल करें तो सेल वर्ड आना चाहिए हमारे अकाउंटिंग में, लेकिन बाई मिस्टेक गुड्स बेचकर सेल वर्ड न इस्तेमाल किया बल्कि उसको सेल ऑफ एसेट मान लिया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब सेल ऑफ एसेट होगा तो एंट्री करते समय सेल वर्ड नहीं आता है, डायरेक्ट उस एसेट का नाम आता है, और इन्होंने वही किया जबकि माल बेचा था, और जब माल बेचा था तो सेल वर्ड आना चाहिए। पर देखते हैं कि इसका एडजस्टमेंट एंट्री क्या हम लोग कर सकते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री क्या कर सकते हैं, ध्यान रखना है। गलती से उन्होंने एसेट में एंट्री कर दी है, सेल वर्ड हटा दिया, ये तो हम लोग कर चुके हैं। अब हम आ रहे हैं इस पर, जब माल बेचा जाएगा तो सच्ची एंट्री, सही एंट्री हम लोग क्या करते। जब हम लोग माल बेचते हैं तो हो सकता है कि कैश डेबिट करें, या हो सकता है कि बैंक डेबिट करें, या हो सकता है उधार बेचे हैं तो पार्टी को डेबिट करें, और टू सेल्स लिखते, ये असली एंट्री होती। बट इन्होंने ऐसा किया नहीं है, इन्होंने ये सेल वर्ड जो है इस्तेमाल नहीं किया, जबकि सेल वर्ड इस्तेमाल होना चाहिए था गुड्स के लिए। इन्होंने सेल वर्ड इस्तेमाल न करके क्या कर दिया, किसी एसेट का नाम ले लिया, जिसका मतलब है कि माल ना बेचा बल्कि एसेट को बेचा। तो यहाँ पर कोई ना कोई इन्होंने क्या कर दिया, एसेट का नाम ले लिया, जबकि ये गलत है, एसेट का नाम नहीं आना चाहिए। तो ये हो चुका है, यानी एसेट घट चुका है। एसेट का नेचर है एंट्री में कि एसेट हमेशा जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, घटता है तो क्रेडिट होता है, और ये क्रेडिट हो चुका है। इसका मतलब बाई मिस्टेक हमने एसेट को माइनस कर दिया, तो ठीक करेंगे इसको। अब एसेट को ठीक करना यानी कि बढ़ाना है, माइनस हो चुका है तो इसको प्लस करना है, और जब प्लस करना है तो इसके नेचर के रिवर्स एंट्री करेंगे। तो ये एसेट को हम लोग डेबिट करेंगे तो करेक्ट हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, और जब इसको हम लोग रिवर्स कर देंगे, मिटा के देखते हैं तो कैसे एंट्री होगी। ये तो असली एंट्री थी, उन्होंने मिस्टेक कर दिया, अब उसको ठीक कर रहा है। जैसे हम लोग एडजस्टमेंट की एंट्री पास करेंगे, एक तरह का रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, तो सीधे जो हमने एसेट को गलती से क्रिएट किया था उस संबंधित एसेट को डॉट डॉट जो कंसर्न्ड एसेट है, जो सेल किया है, उसको हम डेबिट कर देंगे।
फिर ठीक हो जाए, पहले क्रेडिट हो चुका था, और हमारे असली सेल आना चाहिए, और असली सेल को हम यहाँ पर लेके आए, ये सेल्स अकाउंट। बीइंग सेल ऑफ गुड्स रेक्टिफाई हमने कर दिया, ये ठीक ठाक हो गया। जो फिगर इसमें आएगा हम इसको पुट कर देंगे, और ये हमारे एडजस्टिंग एंट्री हो चुकी है। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल के सहारे कि हम लोग फाइनल अकाउंट में इस गलती को या इस फिगर को या इस एडजस्टमेंट को कहाँ कहाँ जगह देंगे। इसको मिटा देते हैं फिर। इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, ये हमारा एग्जाम्पल है, और यहाँ थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, सोल्ड गुड्स यहाँ नोट कर लेते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 2000, 2000 का माल बेचा, बट wrongly added या wrongly considered, पूरा मिटा ही देते हैं इसको। but wrongly considered as सेल ऑफ फर्नीचर। 2000 के माल हमने बेचा है, लेकिन गलती से इसको क्या मान लिया है, सेल ऑफ फर्नीचर मान, यानी सेल ऑफ एसेट मान लिया है। ये गलत हो गया। तो एक तो हम एंट्री पास कर दिए उसकी। अब देखते हैं कि फाइनल अकाउंट में कहाँ हम लोग जगह देंगे, ये कंडीशन है। तो जब फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या ठीक करेंगे, सेल को ठीक करेंगे। ट्रायल बैलेंस में हमारा कितना सेल दिया हुआ है, ये ट्रायल बैलेंस में सेल है 2 लाख, हमने ले लिया ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ सेल। अब ये सेल में जाने से छूट गया था, वो फर्नीचर में चला गया था, इसलिए इस सेल को हम लेकर यहाँ पर ठीक करेंगे, तो ऐड कर देंगे। ऐड सेल ऑफ फर्नीचर कितना है, 2000 है, और ये ऐड करने के बाद 2,02,000 हमने आउटर कॉलम में डाल दिया, और ये सेल हमने बिल्कुल ठीक कर दिया। अब देखते हैं कि और ये कहाँ जा सकता है। सेल तो हमने ठीक कर दिया, अब फर्नीचर में गड़बड़ी है। फर्नीचर ऐसे ही नाहक में क्रेडिट हो गया था, उसको हमने डेबिट कर दिया। अब ये पीएल अकाउंट में नहीं जाएगा, कोई इसमें प्रॉफिट का मतलब नहीं, यहाँ से निकल चुका है। आते हैं सीधे बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में क्या करेंगे, एसेट साइड में हम उस फर्नीचर को लिखेंगे या उस संबंधित एसेट को नोट करेंगे जो ट्रायल बैलेंस में दिया है, कितना 40,000 ऑलरेडी हमने ये कर दिया है। तो अब करेंगे क्या, इसको हमने घटा दिया था, एंट्री करके घटा दिया बेचने पर, जो गलत था, नहीं घटाना चाहिए था, इसलिए हम इसको फिर यहाँ पर कर देंगे। wrongly considered as सेल। तो कितना फिगर हमारा था, ये 2000 का था। ये करने के बाद आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा, 42,000 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा है कि इसको करेक्शन कर दिया। तो इसको हम लोग फाइनल अकाउंट में कहाँ लेंगे, जब हम एसेट को बेचते हैं तो समझा दिया, लेकिन जब हम गुड्स सेल करते हैं, गुड्स को बेचते हैं और गलती से एसेट का सेल मान लेते हैं, तब उसका करेक्शन हम लोग कैसे करेंगे। ऐसी दशा में व्हेन गुड्स आर सोल्ड बट रॉन्गली कंसिडर्ड एज सेल ऑफ फर्नीचर और सेल ऑफ एसेट, देन the whole amount of sale of such goods will be added to the sale on CR side। इस सेल में हम इसको जोड़ देंगे
और फिर बैलेंस शीट के एसेट साइड में संबंधित एसेट साइड से इस रॉन्ग अमाउंट को हम फिर उसको जोड़ देंगे। इसमें संबंधित बैलेंस शीट के एसेट साइड में इस एसेट में उस बेचे गए गुड्स के जो वैल्यू है, जो सेल है, उसको फिर जोड़ देंगे और इस प्रकार हमारा आउटर कॉलम में ये फिगर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि पहले फर्नीचर रहा होगा 42,000 का, इन्होंने बेच करके माइनस कर दिया था, वो घट कर तब ट्रायल बैलेंस में आया था, तो अब हमने उसको जोड़ करके फिर पहले वाले पोजीशन में पहुंचा दिया और इस प्रकार ये नेट इफेक्ट ले लेगा। तो क्लियर हो चुका है यहाँ पर, ये एडजस्टमेंट है और ये एडजस्टमेंट है। सेल में जो सेल ऑफ गुड्स है उसमें प्रॉफिट या लॉस होता है, हो सकता है, वो ऑटोमेटिकली सेल में एडजस्टेड है, क्योंकि सेल में जो प्रॉफिट या लॉस का आइटम छुपा है उसको अलग नहीं किया जाता है, वो ऑटोमेटिक सेल में ही रहेगा। तो अब ये सेल प्रॉफिट पर किया है या लॉस पर किया है ये कोई मतलब ही नहीं बनता, बस ये सेल ऑफ गुड्स है, सीधे इसको ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में जाना चाहिए। और चूंकि फर्नीचर जो था वो गलती से माइनस हो गया था, इसलिए फिर उसको लेकर हमने ऐड कर दिया, वो करेक्ट हो गया और इस प्रकार ये एडजस्टमेंट की एंट्री पूरी हो गई और इसको जगह मिल चुकी है फाइनल अकाउंट में। तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी। इस प्रकार का एडजस्टमेंट आता है तो आप सोच कर बना सकते हो। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए आइटम के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद।